कौशल्या भी भगवान राम से खूब प्रेम करती। भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान शिव माँ भवानी से कहते, भवानी हमने भी एक चोरी की। क्या किया? कहा जब सब भगवान के जन्मोत्सव में पहुंचे उस समय मैं भी गया हुआ था, लेकिन आपको नहीं बताया, आपसे चोरी करके गया। जैसे मैया ने सुना, प्रभु आप हमें नहीं ले गए। बाबा ने बड़ी चालाकी की। कहते देवी अगर हम जाते तो आपको जरूर ले जाते, लेकिन हम नहीं गए थे। कहा फिर? कहा हमको ले गया था। कौन लेके गया था? कहा भुसुंडी जी महाराज। क्योंकि अगर बाबा कह देते कि मैं गया था तो फिर मैया तो आप सब समझदार हैं। अच्छा, दुनिया में चाहे कोई जितना वीर बन ले, लेकिन देवी जी के सामने आने के बाद सब चूहे ही बन जाते। तो भगवान शंकर ने भी नहीं बताया। कहा देवी हम नहीं गए थे, काग भुसुंडी जी लेके गए थे। हम अपनी गाड़ी से जाते तो आपको बिठा के ले जाते, हम उनके साथ गए थे। कहा बाबा आप गए कैसे? इसी स्वरूप में गए? कहा नहीं, स्वरूप बदल के गए। क्या? कहा आचार्य बन के गए। नाम क्या रखा? गुरु शंकरानंद। पहुंचे अयोध्या जी में और जाकर के सरयू मैया के किनारे चबूतरे पे आसन बिछाया, बैठ गए, लगे सबका भविष्य देख करके बताने। अब भगवान शंकर थे, अंतर्यामी थे, जिसको भी देखे, जिसका ललाट देखे सब सही सही बता दें। अयोध्या में धूम मची। भाई कोई ज्योतिषी आए हैं, बड़े विद्वान हैं। ये खबर पहुंची माँ कौशल्या तक। माँ कौशल्या ने दासियों से कहा जाओ उनको बुला करके लाओ। जैसे दासियां पहुंची, कहा महाराज आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। बस बाबा को यही तो चाहिए था, लक्ष्य तो यही था, भगवान तक पहुंचना। जैसे ही माँ ने, भगवान ने सुना, काग भुसुंडी जी महाराज के साथ चल पड़े। जब आए द्वार पे तो द्वारपालों ने रोक दिया। किसको? भगवान शंकर को तो जाने दिया, लेकिन काग भुसुंडी जी को रोक दिया। कहा महाराज आपको नहीं जाना है। तो बाबा तो चल पड़े। काग भुसुंडी जी ने कहा महाराज हमने भी मेहनत उतनी ही की, आपका झोला ढोया है मैंने, और जब दर्शन की बारी आई तो अकेले निकल लिए। बाबा ने कहा चिंता न करो, भीतर जाके बुलाता हूं। भगवान शंकर भीतर पहुंचे और जाने के बाद भगवान राम को गोद में लिया तो कहा देवी एक बात बताएं, हमारा चश्मा चेले के पास छूट गया है। तो दासियों ने कहा महाराज चिंता न करिए, ला देते हैं हम। अब चश्मा ला के दे दिया। भगवान शंकर कहे अब क्या उपाय करें? भगवान शंकर ने कहा देवी एक बात कहें। कहिए। कहा हम बड़ा बढ़िया हाथ देख लेते हैं, लेकिन जो हमारा चेला है ना वो पांव भी देखता है। अच्छा तो महाराज चेले को भी बुलाइए। अरे काग भुसुंडी जी महाराज जब आए, आनंद बा बाबा बड़ा बढ़िया उपाय किया आपने। लेकिन भगवान शंकर पहले से ही भगवान राम को गोद में लेके बैठे हैं। भगवान राम बाबा की जटाओं से खेल रहे हैं। भगवान राम बड़े आनंदित हैं। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि बाबा के हाथों को, भगवान राम के हाथों को अपने सिर पे रखवा लें, और भगवान राम नाटक कर रहे हैं, वो हाथ छोड़ते नहीं, उनकी जटाओं को ही पकड़ के खींच रहे हैं। राम जी कहते हैं उपाय करो कुछ। भगवान शंकर ने राम जी के दोनों हाथों को लिया और अपने माथे पर रखवा लिया। अब जब काग भुसुंडी जी ने देखा बाबा बड़े चतुर निकले, दोनों हाथ रखवा लिए, अब मैं क्या करूं? काग भुसुंडी जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने हाथ रखवाया, पांव तो भी बाकी है। और काग भुसुंडी जी महाराज ने दोनों पांवों को अपने माथे पर रखवा लिया। इस दृश्य को देख करके देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। धन्य है काग भुसुंडी जी महाराज, जिसने भगवान राम के दोनों चरणों को ही अपने माथे पर रखा लिया। दोनों बड़े आनंदित हुए, भगवान का दर्शन करके वापस चले।